Hello everyone. Till now we have studied different types of matter. In this class we are going to discuss, can we change the state of matter? क्या हम किसी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं? इसका आंसर वी कॉमनली नोज, यस वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. इसके कुछ लाइव एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम वाटर को फ्रीज़र में रखते हैं तो आइस बन जाता है. वाटर को अगर हम बॉईल करते हैं स्टीम बन जाता है. तो यस वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. अब इसके अंदर फर्दर क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट. जब आपका मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है तो इस दौरान आपके मैटर में क्या चेंजेस आते हैं. व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. जब किसी मैटर का स्टेट चेंज होता है तो व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ दैट मैटर. फिर आपका क्वेश्चन आता है, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस. ये जो आपके मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है ये कैसे होता है. स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज बाय चेंजिंग. आपका किसी मैटर का स्टेट हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम चेंज करें तो आपका मैटर का स्टेट भी हम चेंज कर सकते हैं. इन्हें हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर. आपका टेम्परेचर चेंज करने से मैटर में क्या डिफरेंस आता है. एक एक्टिविटी करेंगे इसके लिए हम. इसमें आपको क्या करना है, बीकर में आपको आइस लेना है और उसमें थर्मामीटर को सस्पेंड करना है. इसमें आपको ध्यान रखना है जो बल्ब है वो आइस को टच करे, नीचे बॉटम को टच ना करे. इस बीकर को आपको लो फ्लेम में रखना है और टेम्परेचर नोट करना है थर्मामीटर का. जैसे ही आपकी आइस स्टार्ट होती है मेल्ट करना, जैसे ही उसमें लिक्विड फॉर्म में वाटर आ जाए आपको उसका ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है थर्मामीटर में. ये था आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन. अब हम लिक्विड से गैस में कन्वर्जन के लिए एक्टिविटी करेंगे. इसमें आपको बीकर में वाटर रखना है और सेम प्रोसेस है, आपको इसमें थर्मामीटर सस्पेंड करना है और आपका ध्यान रखना है कि बॉटम में टच ना हो थर्मामीटर. और जैसे ही आपका वाटर में बबल्स बनने स्टार्ट हो जाए, बबल्स बनने का मतलब है कि आपका जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है. जैसे ही बबल्स बनने स्टार्ट हो जाए आपको ऑब्जर्वेशन जो आपकी थर्मामीटर में होगी, टेम्परेचर जो रीडिंग आएगी वो आपको नोट करनी है. ठीक है, ये आपको ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है. ये रहा सेटअप. ये आपकी आइस है. इस तरीके से आपको थर्मामीटर सस्पेंड करना है. यहाँ पे फ्लेम है. आपको पता है वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है. आइस आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है. ये हमारी ऑब्जर्वेशन आएगी. और सेकंड केस में जो आपका वाटर बॉईल होगा, जब बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे थर्मामीटर के बल्ब के आसपास वाले एरिया में, तो आपका टेम्परेचर थर्मामीटर में 100 डिग्री सेल्सियस होगा. इस केस में आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्जन है, वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस में हो रहा है. ये तो हमें पता ही है टेम्परेचर क्या होता है वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग के टाइम. अब जो न्यू चीज़ हम जो नोटिस करेंगे वो होगी, व्हेन सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम. जब सॉलिड मेल्ट होता है, जब आइस से एकदम लिक्विड फॉर्म में ही कन्वर्जन होता है, उसी वक्त आपका जो लिक्विड का टेम्परेचर और जो सॉलिड का टेम्परेचर होता है वो सेम होता है. ठीक है. अगर हम सेकंड केस में देखें, लिक्विड बॉयल इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम. जब बॉयल होता है तो लिक्विड का टेम्परेचर भी 100 डिग्री है वाटर के केस में, और जो स्टीम बन रही है उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है. जैसे अब हम इसमें देखेंगे, ये आइस है. आइस आपकी मेल्ट होती है लिक्विड में. मेल्टिंग के टाइम आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है और लिक्विड का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है. आप इस और हमने इसे फ्लेम में रखा हुआ है, जबकि फ्लेम में रखने का मतलब है हम इसे हीट दे रहे हैं. सेम केस आपको देखने को मिलेगा जब आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है. ये लिक्विड है, ये गैस है. बॉइलिंग के टाइम आपके
लिक्विड स्टेट में वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो स्टीम बनती है उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि आपने इसे फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है, मतलब आप उसे हीट दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, वैसे आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे जैसे आप और ज़्यादा हीट देते रहोगे तो आपका यहाँ पे जिससे जैसे आप और ज़्यादा हीट प्रोवाइड करोगे वैसे वैसे आपका वाटर का टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा, 0 डिग्री पे ही नहीं टिका रहेगा। सेम यहाँ पे जैसे जैसे आप हीट और ज़्यादा देते रहोगे स्टीम का टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे कि हीट देने के बावजूद भी आपका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा। जनरली हम क्या देखते हैं, मैटर को अगर हम हीट करें तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता रहता है, लेकिन यहाँ पे आपका टेम्परेचर राइज क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो हीट है ये हीट आपकी यूज़ हो रही है पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। ठीक है, इसे हम और अच्छे से अभी स्टडी करेंगे। ये जो हीट है इसे हम नाम दे देते हैं, ये छुपी हुई हीट है। ठीक है, तो इसे हम नाम दे देते हैं लेटेंट। लेटेंट मतलब होता है हिडन। ठीक है, हिडन मतलब छुपा हुआ, क्योंकि ये हीट आपको कहीं नज़र नहीं आ रही, देने के बावजूद आपका मैटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो इसीलिए हम इस हीट को हिडन हीट कहेंगे और लेटेंट हीट कहेंगे। इसे आगे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। On increasing the temperature of matter, the kinetic energy of particle increases, because of which particles start vibrating with greater speed. जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है। अब एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो हीट हम दे रहे हैं और आपको नज़र नहीं आ रहा वो, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा आपके, तो वो हीट कहाँ जा रही है, वो आपकी यूज़ हो जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। कैसे? जैसे फर्स्ट केस था आइस से वाटर में कन्वर्जन में, ये आइस है, ये वाटर है, यहाँ कन्वर्जन हो रहा है, इसका टेम्परेचर सेम है 0 डिग्री, यहाँ पे भी 0 डिग्री। यहाँ पे आपने इसे फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है। तो अगर हम पार्टिकल्स में देखें, पार्टिकल्स में क्या चेंजेस आते हैं, ये आपके आइस के पार्टिकल्स हैं। आपको पता है सॉलिड स्टेट में पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए मैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डबल लाइन से दिखा रही हूँ। लिक्विड स्टेट में आपका जो स्पेस है ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है। यहाँ पे आप इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो जो हीट ये जा रही है, ये यूज़ हो जाती है आपके इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने में, तोड़ने में। क्योंकि जैसे आप हीट दोगे पार्टिकल, हमने पढ़ा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो और स्पीड में मूव करते हैं। तो जैसे हम हीट प्रोवाइड करेंगे, जो पार्टिकल्स हैं आइस के, ये और स्पीड में मूव करने लगेंगे। ठीक है, इनकी स्पीड भी बढ़ती रहेगी हीट के साथ साथ, और एक टाइम बाद जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी, जब इनकी मूवमेंट इतनी बढ़ जाएगी कि ये आपस में इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो ये जो हीट है आपकी, जिसे हमने लेटेंट हीट नाम दिया है, ये आपकी यूज़ हो रही है पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। इसीलिए आपका टेम्परेचर सेम ही रहेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वो हीट आपकी यूज़ हो रही है पार्टिकल्स की बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। और वो कैसे तोड़ेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे जैसे पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल और स्पीड में मूव करने लगेंगे और धीरे धीरे इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने लगेगा।
तो आपको ध्यान रखना है ये हीट आपकी क्यों बढ़ नहीं रही, क्योंकि आपकी वो हीट यूज़ हो रही है पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। ठीक है, अब हम सेम चीज़ अब बॉइलिंग के केस में भी सेम चीज़ होती है। बॉइलिंग के केस में जो लिक्विड है ये कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में। अब बॉइलिंग के वक्त आपका जो वाटर होता है जब 100 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंचता है तब जाके वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो जो वाटर है उसका टेम्परेचर भी लिक्विड स्टेट में 100 है, जो स्टीम बनेगी उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पे आप वाटर को लिक्विड स्टेट में जो है उसे हीट अप करते हो तब जाके वो गैस में कन्वर्ट होता है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप और ज़्यादा हीट देते रहोगे तो जो आपका वाटर है उसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा, जो स्टीम है उसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा। अब अगर हम इसे पार्टिकल के लेवल में देखें तो ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेस कम होता है। ये गैस के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लिक्विड के केस में स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू गैस, इसलिए हम इसे डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं। डॉटेड लाइन का मतलब है वीकर फोर्स। अब हमें ये पता है यहाँ से हम इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्यों आपका हीट प्रोवाइड करने के बावजूद टेम्परेचर में कुछ चेंज नहीं आ रहा? तो ये हीट कहाँ जा रही है? ये हीट आपकी कहाँ यूज़ होती है? हमने पढ़ा था जैसे जैसे हम हीट देते हैं पार्टिकल्स को, पार्टिकल की जो स्पीड है बढ़ती रहती है। तो ये पार्टिकल जो है लिक्विड के ये स्पीड में मूव करने लगेंगे, और जब इनकी स्पीड इतनी हो जाएगी तो ये अपने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच का उसे वीक कर देंगे, उसे ब्रेक डाउन ओवरकम करने लगेंगे। और जब ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेंगे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ये मैटर? गैस फॉर्म में। ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब वीक हो जाएगी तो पार्टिकल्स से उनके बीच का स्पेस बढ़ जाएगा, और स्पेस बढ़ जाता है तो वो क्या बन जाता है? गैस। तो ये जो हीट है ये आपकी कहाँ यूज़ हो रही है? टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कैसे ओवरकम करेगी? बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ पार्टिकल। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो हमें हीट ऐड करनी पड़ती है। जो आपकी आइस है जब हम उसे हीट अप करते हैं तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सेम जब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है तो हमें वाटर को बॉईल करना पड़ता है। बॉईल करने के लिए हम क्या करते हैं? हीट अप करते हैं उसे। इसके ऑपोजिट होता है जब गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होगा। इस केस में आपका जो हीट है वो रिलीज़ होती है। यहाँ पे माइनस हीट का मतलब है हीट निकल रही है, और प्लस हीट का मतलब है हीट ऐड हो रही है। जब आपका गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो हीट रिलीज़ होती है, या फिर इस माइनस हीट को हम कूलिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम कूलिंग भी लिख सकते हैं। सेम चीज़ जब आपका लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होता है, जब आपका वाटर लिक्विड से आइस बनता है तब उस केस में भी आपका हीट रिलीज़ होती है। अब पार्टिकल्स इन वाटर, हमें ये तो पता चल गया मेल्टिंग के टाइम आपका आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो आपका मेल्टिंग के बाद जो वाटर मिल रहा है आपको लिक्विड स्टेट में उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन एनर्जी दोनों केसेस में सेम नहीं रहेगी। टेम्परेचर तो दोनों का सेम है लेकिन एनर्जी सेम नहीं होगी। एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? आपके वाटर की। इसमें जैसे हम दिखाएंगे ये आइस है, ये वाटर है। ठीक है, ये मेल्ट हो रहा है, इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, इस वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर दोनों का सेम है लेकिन एनर्जी किसकी ज़्यादा है? आपके वाटर की एनर्जी ज़्यादा है।
ऐसा क्यों है? एनर्जी का मतलब क्या है? यहाँ पर आपके पार्टिकल की अगर हम मूवमेंट की बात करें, आइस के पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है स्लोअर होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है सॉलिड में पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। तो इन पार्टिकल की मूवमेंट फास्ट किस वजह से हुई है? क्योंकि हमने यहाँ पे इसे हीट दिया था, जो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो यहाँ पे ऐड होती है जिससे वो लिक्विड बन पाता है। इसका मतलब है आपके लिक्विड स्टेट के पास एक्स्ट्रा हीट आई है, एडअप हुई है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। सेम चीज़ आपका बॉइलिंग के वक्त होता। यहाँ पे आपका ये बॉइलिंग के वक्त ये लिक्विड स्टेट है, ये आपका स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। टेम्परेचर दोनों केसेस में सेम रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। जो स्टीम बन रही है उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? एनर्जी ज़्यादा होगी स्टीम की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है स्टीम में वो फास्टर है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। क्योंकि हमें जनरली पता है गैसेस में पार्टिकल स्पीड में मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। और वो स्पीड इंक्रीज कैसे हो रही है? क्योंकि यहाँ से हमने हीट प्रोवाइड किया था। लिक्विड को जब हम हीट देते हैं तभी तो वो गैस बनता है। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम ऐड कर रहे हैं तब जाके आपका स्टीम बनता है। तो स्टीम के पास एक्स्ट्रा ये हीट आ रही है, इसी वजह से स्टीम के पास ज़्यादा एनर्जी होगी। तो आपको ध्यान रखना है टेम्परेचर सेम है लेकिन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? जिसके पार्टिकल स्पीड में मूव कर रहे हैं। और वो स्पीड में चेंज कैसे आ रहा है पार्टिकल्स का? हीट की वजह से। जो हमने हीट दी थी उसकी वजह से पार्टिकल की स्पीड में चेंज आ रहा है। अब हम देखेंगे सॉलिड से लिक्विड का जो कन्वर्जन है, उसमें आपकी कुछ न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं, वो हम स्टडी करेंगे। जो आपका इस कन्वर्जन को हम बोलते हैं फ्यूजन। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। अब इसमें आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर में आपका सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उस सब्सटेंस का, उस मैटर का मेल्टिंग पॉइंट। हर मैटर का अपना फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इस केस में आपको ध्यान रखना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप ये कन्वर्जन कर रहे हैं सॉलिड का लिक्विड में। ठीक है, तो हमने प्रेशर फिक्स कर दिया है, दैट इज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हायर मेल्टिंग पॉइंट मीन्स स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। जितना ज़्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा मेल्टिंग के लिए। इसका मतलब है उस मैटर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो स्ट्रॉन्गर है। इसीलिए आप देखोगे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू वाटर। अब आपकी जो नई टर्म है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट हमने क्या पढ़ा था? हिडन हीट। लेटेंट वर्ड का मतलब ही हिडन होता है। तो जो हीट आपकी छुप रही थी, ठीक है, आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ता हुआ दिख रहा, जब आइस मेल्ट होती है लिक्विड में, उस आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री था, उस लिक्विड का मेल्टिंग के बाद भी टेम्परेचर 0 डिग्री है इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग हीट। तो वो हीट आपकी कहाँ यूज़ होती है? उस हीट को हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्योंकि आपका ये सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्शन के टाइम जो हीट की बात हो रही है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। तो इसमें आपका जो सॉलिड है जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उस कन्वर्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हीट देनी पड़ती है। इस हीट को हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, टेम्परेचर आपका सेम रहता है। जैसे आपके आइस वाटर के केस में हमने देखा था, आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री था, लिक्विड जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री है। तो हीट प्रोवाइड करने के बावजूद भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि ये जो हीट है यूज़ हो रही है पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में। तो जब हम इसे डिफाइन करेंगे, कुछ कुछ चीज़ें आपको
मेंशन करनी है, कुछ कुछ चीज़ें हमने लिमिट कर दी, ये तो हमें पता चल गया। मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट हमें कितना चाहिए कन्वर्जन के लिए, उसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हमने कुछ कुछ चीज़ें फिक्स कर दी हैं, जैसे कि आपका अमाउंट ऑफ सॉलिड कितना होना चाहिए 1 kg, आपका प्रेशर कितना होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आपका टेम्परेचर होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट पे। तो जो मेल्टिंग पॉइंट पे आपका जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, जिसमें 1 kg ऑफ सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड स्टेट में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लिक्विड से जब कन्वर्जन होता है सॉलिड में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मीन्स द प्रोसेस in which liquid state converted into solid state of any matter। अब जो मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है। कैसे? वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस में आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। अगर हम उल्टा चलें, अगर हमें लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन करना है तो आपका लिक्विड को हमें मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही देना होगा, तब जाके वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तब जाके आपका वाटर आइस में कन्वर्ट होगा। तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो सेम होता है। लिक्विड रिलीजेस एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म। अब हमने पढ़ा है जब आपका लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होता है तो हीट आपकी रिलीज होती है, बाहर निकलेगी। अब हम बात करें लिक्विड से गैस के में कन्वर्जन की। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ अ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। अब इसमें आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं? बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मेल्टिंग पॉइंट था मेल्टिंग के लिए, सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट है वेपराइजेशन के लिए। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड it starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point। मिनिमम टेम्परेचर जिसमें आपका लिक्विड स्टार्ट हो जाएगा बॉइल होना। बॉइल होने का मतलब है आपका लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस फॉर्म में। यहाँ पे प्रेशर फिक्स किया हुआ है हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में उतनी ही ज़्यादा है। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is called latent heat of vaporization। The minimum amount of heat required to convert liquid into gaseous state। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर वाटर का केस लें तो लिक्विड से आपका जो स्टीम वाटर वेपर्स बनेंगे, उसे कन्वर्ट करने में हमें जो आपका अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट, उसे हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब होता है हिडन। जब आपका बॉइलिंग होता है तो लिक्विड वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री होता है, गैस का टेम्परेचर होता है, जो स्टीम होता है उसका भी टेम्परेचर भी 100 डिग्री होता है। तो जो हीट है ये कहाँ यूज़ होती है? टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट जो हमें चाहिए आपका लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में, इस मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसमें आपने कुछ चीज़ें फिक्स कर दी हैं, जैसे अमाउंट ऑफ लिक्विड 1 kg होना चाहिए, प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर आपका बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ आपको हीट चाहिए टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू इट्स गैस फॉर्म, टेम्परेचर आपका बॉइलिंग पॉइंट पे होना चाहिए और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब जब गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होगा तो उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ मैटर फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। अब जो बॉइलिंग पॉइंट एंड अ कंडेंसेशन पॉइंट इज सेम। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ वाटर,
जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, गैस में। और अगर हमें गैस को कन्वर्ट करना है लिक्विड में तो अगेन हमें उसे मिनिमम 100 डिग्री टेम्परेचर देना होगा, ठीक है, ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो। गैस रिलीजेस एनर्जी ऑफ हीट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। अब इसके जब आपका गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो इस दौरान आपकी हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है। अब यहाँ पे आपका वाटर का केस दिखा रखा है। वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो होता है 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप पार्टिकल्स में डिफरेंस देख सकते हैं। आइस में जो सॉलिड फॉर्म है वाटर की पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है, आप देखेंगे बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। और लिक्विड स्टेट में आपके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं, उनके पास थोड़ा स्पेस है, लेकिन गैस फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्पेस है और पार्टिकल्स की मूवमेंट सबसे फास्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे पार्टिकल्स तीनों केस में सेम है, ठीक है, पार्टिकल्स में कोई डिफरेंस नहीं आया। डिफरेंस किस चीज़ का है, पार्टिकल्स के बीच के स्पेस ऑफ मूवमेंट में, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि केमिकल चेंज नहीं आ रहा, पार्टिकल आपका सेम है, डिफरेंस आ रहा है पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। अब हमने केल्विन टर्म यूज़ करी थी। केल्विन होता क्या है, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर की बहुत सारी यूनिट स्टडी करी होंगी पहले भी, जैसे सेल्सियस स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है। केल्विन जो स्केल है आपका टेम्परेचर मेजर करने का वो इसकी एसआई यूनिट है। तो आपका 273 केल्विन होता है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो इसे हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं केल्विन से सेल्सियस के स्केल में। जो भी आपको टेम्परेचर दिया होगा केल्विन में उससे आपको 273 माइनस करना है, तो वो किस में आ जाएगा, सेल्सियस में आ जाएगा। यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, अगर 23 केल्विन को आपको सेल्सियस में चेंज करना है तो 23 माइनस 273 और आपका आंसर आ जाएगा -250 डिग्री सेल्सियस। इसके उल्टा होता है जब हमें सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है, तो आपको क्या करना होगा, 273 ऐड करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अगर आपको इसे केल्विन में चेंज करना है तो 50 + 273 आंसर इज 323 केल्विन। अब एक कन्वर्जन आता है सॉलिड का गैस फॉर्म में। इस कन्वर्जन को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। यहाँ पे आपका सब्लिमेशन की डेफिनेशन है, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जब आपका सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपने अपने आसपास एग्जांपल देखा होगा, जैसे हम नेफ्थलीन बॉल्स यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा ब्लैंकेट्स में या विंटर क्लॉथ्स में हम बॉल्स रखते हैं नेफ्थलीन, ताकि उसमें कोई कीड़े ना लगे, ख़राब ना हो। तो वो जो बॉल्स हैं वो आपकी डायरेक्ट बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। आप देखेंगे उन बॉल्स का साइज़ धीरे धीरे छोटा होता रहता है, तो एक्चुअली में होता क्या है, वहाँ पे सब्लिमेशन होता है। एक और एग्जांपल है इसका, अमोनियम क्लोराइड। इट इज़ अ सॉल्ट इन विच द सॉलिड स्टेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू अ गैसियस स्टेट। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। इसमें हमने चाइना डिश के ऊपर आपका अमोनियम क्लोराइड लिया और इसके ऊपर हमने एक जो फनल था आपका वो इन्वर्टेड करके सेट कर दिया, और इस फनल की ऊपर की ओपनिंग को हमने कॉटन प्लग से ब्लॉक कर दिया, ताकि आपकी कोई भी गैस अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ना जा पाए। यहाँ से आप इसे बर्नर के ऊपर रखोगे, हीट करोगे, जैसे जैसे हम हीट देंगे ये अमोनियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस फॉर्म में। ये पाउडर गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो गैस है वो बाहर तो निकल नहीं पाएगी, क्योंकि कॉटन प्लग से हमने ब्लॉक किया है, तो ये गैस अंदर ही ट्रैप रहेगी।
जैसे ही गैस ये ऊपर मूव करेगी, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम है एज कम्पेयर टू बॉटम ऑफ द फनल, तो आपका ये जो अमोनियम क्लोराइड की गैस है वो धीरे धीरे इस फनल की वॉल्स में डिपॉजिट हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो ये जो आपका कन्वर्जन है सॉलिड से गैस में, इसे प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन। और यहाँ पे जो आपका कन्वर्जन है गैस का फिर से सॉलिड में, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिपोजिशन। डिपॉजिट मतलब जमा होना। यहाँ पे आपका समराइज किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन को हम मेल्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपका ऐड करूँगी हीट। आपका जब आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो हम हीट ऐड करते हैं, इस केस में प्लस एच का मतलब है वी आर एडिंग हीट। और जब आपका लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होता है जिसे हम फ्रीजिंग बोलते हैं, इस केस में आपकी हीट रिलीज होती है, इसका मतलब है माइनस एच। जो आपका लिक्विड से सॉलिड का कन्वर्जन है इसे हम फ्रीजिंग बोलते हैं। इस केस में हम लिक्विड को कूल डाउन करते हैं सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए। कूल डाउन करने का मतलब है आपकी जो हीट है वो रिलीज हो रही है, इसका मतलब माइनस एच। माइनस एच मतलब हीट इज रिलीजिंग। अगर लिक्विड से गैस के कन्वर्शन को देखें इसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। इस केस में हमें लिक्विड को हीट करना पड़ता है तो प्लस एच। गैस से लिक्विड के कन्वर्जन को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। इस केस में हमें कूल डाउन करना पड़ता है गैस को, मतलब माइनस एच, मतलब हीट रिलीज हो रही है। अगर सॉलिड से गैस के कन्वर्शन को देखें तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। इस केस में हमें हीट ऐड करनी पड़ती है। गैस से सॉलिड के कन्वर्शन को हम डिपोजिशन बोलते हैं। इसका मतलब इसे हमें गैस को कूल डाउन करना पड़ेगा सॉलिडिफाई करने के लिए, तो इसमें हीट आपकी रिलीज होगी। तो आपको इसमें याद रखना है हर प्रोसेस के नाम और साथ में हीट उसमें ऐड हो रही हो या फिर रिलीज हो रही है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है।